मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बुक ऑफ लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है, इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को हम लोग डिस्कस करते हैं। बीएनएस, बीएनएसएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और हमारा संविधान और भी जो एक्ट है छोटे छोटे, हम सबको पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, हाई कोर्ट का जजमेंट, कोई भी लीगल प्रोविजन अगर जनरल पब्लिक को पता होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट जजमेंट हो या प्रोविजन हो, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं, हम लोग उसको आप तक पहुंचाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रिलेटेड। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक प्रोविजन दिया गया है एग्जैक्टली वैसे जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया था। हम आजकल देख रहे हैं, हम ही नहीं सब देखता है कि मोबाइल से रिकॉर्ड करने का जो प्रचलन है वो बहुत बढ़ गया है। हर कोई आजकल मोबाइल से रिकॉर्डिंग करता है। मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके वो कहता है कि मेरे पास एविडेंस है। आप अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर लिया, अगर आप कोर्ट में अब इसको पेश करना चाहते हो तो आप कैसे करेंगे, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। वही प्रोविजन आज हम आपको बताएंगे कि आपका मोबाइल कैसा होना चाहिए जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, किस तरीके से आप रिकॉर्ड करेंगे तो वो वैलिड होगा। तो इन बातों को आज हम समझेंगे और जानेंगे। सबसे पहले हमने आपको बता रखा है बहुत पहले ही 65B के सर्टिफिकेट के बारे में, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया था कि पहले भी अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देना होता था तो उसके साथ देना होता था 65B का सर्टिफिकेट। वो हमने बहुत पहले वीडियो बनाया है, क्योंकि उस समय में ये जो बीएसए है ये लागू नहीं था। ये तो 2023 में आया है। तो 2023 में जब बीएसए आया तो अब ही हमको सर्टिफिकेट जो देना होगा वो 65B का नहीं, 63 क्लॉज 4 का। आप कहीं लिख लीजिए 63 क्लॉज 4 सर्टिफिकेट, इसका नाम रख लीजिए, ठीक है। तो ये आपको देना होगा जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पेश करेंगे कोर्ट में। अब ये सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, क्या क्या इसमें होना चाहिए, क्या क्या इसमें प्रोविजंस है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जब आप 63 क्लॉज 4 को पढ़ेंगे सर्टिफिकेट के बारे में, तो उसमें आपको ये बताना होगा कि आपने रिकॉर्डिंग कैसे किया, मोबाइल से किया, मतलब अचानक से ऐसा घटना घटा, मतलब कुछ कुछ चीजें जो क्या पर्पस था आपका, आपने कैसे किया रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्ड कैसे आपने रिकॉर्डिंग बनाया। तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके मोबाइल का विवरण होना चाहिए उसमें। मान के चलिए मेरा सैमसंग का है, ठीक है, तो सैमसंग का है, सैमसंग का मॉडल होना चाहिए। उसके बाद हाँ, उसमें ईएमआई नंबर, जितना भी मतलब आप दे सकते हैं डिटेल, कैमरा का मेगापिक्सल कितने का, जितना भी आप डिटेल दे सकते हैं अपने डिवाइस के बारे में वो आप देंगे, ठीक है। उसके बाद 63 क्लॉज 2, अभी हम 4 की बात कर रहे हैं, इसी में सर्टिफिकेट में वो लिखना होगा कि आपका जो 63 क्लॉज 2 में कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद तो 63 क्लॉज 2 में क्या क्या फुलफिल होना चाहिए। सबसे पहले आपका मोबाइल ठीक है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद ये डेली यूज में आ रहा है कि नहीं। मोबाइल जब हम बोल रहे हैं, मोबाइल ही नहीं कंप्यूटर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का। तो उसके बाद डेली यूज में है कि नहीं है। डेली यूज में जैसे मान चले कोई कैमरे की बात हो रही है, तो कैमरा तो घर के बाहर लगा होता है, तो उसमें रोज रोज रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन बातों पर ध्यान रखना होता है। मोबाइल तो रोज रोज रिकॉर्ड करेगा नहीं, लेकिन आपका मोबाइल वैलिड है, आपने रिकॉर्ड किया है, आपका मोबाइल सही कंडीशन में, इतना ही ग्राउंड काफी है मोबाइल के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो मोबाइल है वो डैमेज था या डैमेज है। तो जब मोबाइल आपका डैमेज था या डैमेज हुआ, लेकिन आपने रिकॉर्डिंग पहले कर लिया था, तो उस डैमेज के कारण जो आपका रिकॉर्डिंग है, अगर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है तो भी वो रिकॉर्ड वैलिड होगा, ठीक है। ये लाइन आप ठीक से समझिए कि अगर आपका मोबाइल खराब हो गया, ठीक है, आपने कहीं दूसरी जगह उसको ट्रांसफर करके रखा हुआ है, लेकिन उस मोबाइल के डैमेज होने के कारण उस वीडियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है या उस फोटो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो वो वीडियो वैलिड होगा या फोटो वैलिड होगा, ठीक है। मोबाइल खराब हो सकता है, लेकिन उसमें उस खराबी के कारण, उसके तकनीकी खराबी के कारण आपके वीडियो पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। बस इतना ही चीज इसमें फुलफिल करना होता है। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन देना होता है कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, बस यही सब। और जो ऑनर है वो देगा, ठीक है। मोबाइल से आप पेन ड्राइव में कर लेंगे तो वो भी आपको लिखना होगा कि इस मॉडल से हमने इस पेन ड्राइव में दिया है, ये पेन ड्राइव इतने एमबी का, जितना भी आप लिख सके वो आप लिखेंगे। तो उसके बाद आप भी दे सकते हैं अगर आप ऑनर हैं, या आपके बिहाफ पर जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो देंगे, जो विशेषज्ञ हैं वो देंगे, कोई भी जमा कर सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको जब
मोबाइल से रिकॉर्डिंग करना होगा तो आप जब करेंगे तो आपको 63 क्लॉज 4 का सर्टिफिकेट देना होगा। सिमिलरली जैसे 65B का सर्टिफिकेट पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में देना होता था। कंडीशंस हमने आपको बता दिया कि क्या क्या कंडीशंस होगा, और अगर आप कहेंगे ठीक है तो हम इसका फॉर्मेट भी आपको बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर्मेट सबका अलग अलग होता है। जितने भी एडवोकेट्स हैं, अगर आप हाई कोर्ट्स की बात करें तो थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो रहता है, ठीक है। तो आप जहां भी ये काम करवाएं तो उनका ही फॉर्मेट वैलिड रहेगा आपके लिए, आसानी से मिल भी जाएगा, क्योंकि खुद तो सर्टिफिकेट बनाएंगे नहीं, कोई आदमी लगेगा, तो आप उनसे बनवा लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।